विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अध्याय 2 जिसका शीर्षक है नहासा की ओर, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका उत्तर है, तिब्बत के इस मार्ग पर जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाया करता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरी बात थी, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग का होता शराब छंग पी करके मस्त हो जाया करते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रख पाते थे, इसलिए जाते समय सुमति के परिचितों के कारण भिखमंगे के समान वेश होने के बावजूद भी यात्री और उसका जो मित्र था सुमति, उनका एक भिखमंगे के समान वेश था, लेकिन सुमति के जानकार और परिचित लोग होने के कारण भिखमंगे का वेश होने के बावजूद भी ठहरने के लिए उनको अच्छा स्थान मिला। दूसरी बात थी, यात्रा के समय दूसरी बार जब उन्होंने यात्रा की तो भद्रवेश होने पर भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिल सका, क्योंकि उस समय उनके वहां मिलने जुलने वाले या जानकार व्यक्ति नहीं थे। ये था अपना पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है अपना, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो सन 1929-30 की बात है। उस समय तिब्बत में हथियार रखने के विषय में कोई भी कानून नहीं बनाया गया था, कोई कानून लागू नहीं था। इसलिए लोग क्या करते थे, खुलेआम पिस्तौल और बंदूक आदि अपने पास रखते थे। दूसरी बात थी, वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे, अर्थात सुनसान स्थान थे, वहां कोई व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, जहां न तो पुलिस का प्रबंध था, पुलिस की कोई व्यवस्था थी, और न खुफिया विभाग का अर्थात गुप्त सूचना देने वालों की कोई जानकारी वहां थी। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, अर्थात सरेआम कोई किसी का कत्ल कर सकता था। इसलिए यात्रियों को हत्या व लूटमार का भय हमेशा बना रहता था। तो ये हुआ अपना दूसरे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अपना तीसरा, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया? तो लंगोर की यात्रा के दौरान लेखक अपने यात्रियों से साथियों से किस कारण से पिछड़ गया? तो इसका उत्तर था, लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। उसके पिछड़ने के 2 कारण रहे। पहला कारण था, उसका घोड़ा बहुत धीमी गति से चल रहा था। लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, मंद गति से चल रहा था। दूसरा कारण था, लेखक रास्ता भटककर 1-1.5 मील की दूरी गलत रास्ते पर चला गया, अर्थात रास्ता भटक गया, मुख्य रास्ते को उसने छोड़ दिया और दाएं बाएं मुड़ करके और रास्ता भटकने के पर 1-1.5 मील किसी दूसरे रास्ते पर चला गया। उसे वहां से वापस लौट करके जब उसने आगे जाकर के जानकारी की और लोगों ने उसे बताया कि आप तो गलत रास्ते पर आ गए हैं, तो उसे उस रास्ते पर से वापस लौट करके मुख्य मार्ग पर उसको आना पड़ा। इसमें उसको काफी अधिक समय लग गया, इसलिए वो बहुत पिछड़ गया अपने साथियों से। ये हुआ तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न अपना है,
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? पहली बार जब उसने अनुमति मांगी तो उसने रोक दिया, मना किया, लेकिन जब दूसरी बार अनुमति मांगी तो लेखक ने उसको जाने से नहीं रोका, जाने के लिए स्वीकृति उसको दे दी। इसका क्या कारण था? लेखक ने पहली बार सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर ज्यादा समय न लगाए, क्योंकि लेखक जो थे उनको ये अनुमान था कि ये यदि चला गया तो लगभग सप्ताह भर वहीं लगा देगा, समय बहुत अधिक बीत जाएगा, मैं इसके इंतजार में लगा रहूंगा, इसलिए वह वहां जाकर ज्यादा समय नहीं लगाए, उसने रोक दिया। लेकिन इससे लेखक को एक सप्ताह तक ठहरकर इंतजार करना पड़ता। लेकिन दूसरी बार जब उसने अनुमति मांगी, सुमति ने लेखक से अनुमति मांगी दूसरी बार जाने की, तो लेखक को वहां के मंदिर में रखी हुई, उस समय क्या हुआ, जो लेखक थे उसको वहां के मंदिर में रखी हुई अनेक मूल्यवान हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई पुस्तकें मिल गई थी। वह अकेले में उन्हें पढ़ना चाहता था, उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उनका अध्ययन करने के लिए उसको काफी लंबे समय की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी कि जाओ आराम से मिलकर के आना। नीचे कैसे होगा? अगला प्रश्न है अपना 5वां प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक ने जो यात्रा की उसके दौरान उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उसका उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को पहली बार डांडा थोंगला नामक जो स्थान था उसको पार करते समय विकट परेशानी का सामना करना पड़ा, भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मार्ग पर डकैतों के भय से बहुत अधिक मात्रा में वहां डाकू लुटेरे रहते थे, किसी को भी पकड़ करके लूट लिया करते थे, इसलिए इस मार्ग पर डकैतों के भय से भिखमंगों का वेश उन्हें धारण करना पड़ा, भिखारी जैसा उनको वेश धारण करना पड़ा। यहीं से लंगोर जाने वाले मार्ग पर वह दूसरा कारण ये हुआ कि वहीं से लंगोर जाने वाले मार्ग पर वह गलती से भटक गया और रास्ता भूल गया, दूसरे रास्ते पर चला गया। दूसरी तरफ टिंगरी के विशाल मैदान में उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशानी उठानी पड़ी, भयंकर धूप थी, इसके कारण उसको भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ा। अगला अपना 6वां प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि इस समय का तिब्बती समाज कैसा है, वर्तमान का जो तिब्बती समाज है वो कैसा है। तो तिब्बत का प्रदेश विभिन्न जागीरों में बटा हुआ था, अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी। जागीरों के मालिक खेती की व्यवस्था अपने आप करवाते थे, उस खेती की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वयं जागीरदार की होती थी। खेती करने के लिए उन्हें बेगार में ही अर्थात बिना किसी मूल्य में ही मजदूर मिल जाया करते थे। इस सारी व्यवस्था की देखभाल एक भिक्षु करता था और वह भिक्षु लोगों में राजा से कम हैसियत नहीं रखता था, राजा की तरह सम्मान पाता था। तिब्बत समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। तो ये हुआ अपना प्रश्न 6 का उत्तर। और अगला प्रश्न है अपना, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। तो इसमें अपन को 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। तीसरा विकल्प है कि लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। और चौथा विकल्प है जो है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा हुआ था। तो इनमें से इसका उत्तर होगा अपना कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो ये आज अपन ने इस पाठ के 7 अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन अपन ने किया। आप सभी भैया बहन
इन 7 प्रश्नों के उत्तर अपनी गृह कार्य की कॉपी में व्यवस्थित रूप से कर लें। उसके बाद में शेष बचे हुए प्रश्नों के उत्तर अपन आगे उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।